Hello gentlemen, most welcome to our first video of our channel and like and subscribe if you found helpful. Okay, so let's continue without further wasting any time. तो अपना एम है 400 प्लस स्कोर करना आउट ऑफ 900। तो पहली डिफ़िकल्टी क्या आती है कि मैथ्स नहीं कवर हो रही, मैथ्स में दिक्कत आ रही, मैथ्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। ये हाई वेटेज टॉपिक है। सबसे पहले ये सेट्स एंड रिलेशन, क्योंकि आप सेट्स एंड रिलेशन नहीं करेंगे तो आप पीएनसी और प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। एंड आपको पता होगा जैसे एनडीए 225 में प्रोबेबिलिटी के 17 क्वेश्चन आए थे एंड यू नो व्हाट आई करेक्टेड ऑल 17 आउट ऑफ 17। मैं आपको अभी एक टीचर बताऊंगा जिसकी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट है एंड यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ ऑल। देखो सेट एंड रिलेशन से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से 15-16, स्टेट से आते हैं 5-6, सीक्वेंस सीरीज 5-6 एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीएनसी एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इससे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं एंड सारी इजी लेवल आते हैं, कोई भी हाई लेवल नहीं होता। एंड सो मैथ्स में आप इजीली 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखो ये जो ऊपर के ये टॉपिक हैं, ये सेट्स एंड रिलेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, पीएनसी, मैट एंड डिटरमिनेंट, ये तो आपको करने ही करने हैं बिकॉज दीज आर द इजी टॉपिक्स। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री है आपको कर लेने, इसके 6 से 7 बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपको मोस्टली इस पर रिलाई नहीं करना है। वेक्टर अलजेब्रा से 5 से प्लस क्वेश्चन हमेशा हर बार आते हैं। अगर आपको समझ में आती है देन यू कैन गो फॉर इट, जैसे कि मैंने नहीं की थी, मुझे नहीं समझ में आई थी। बाकी ज्योमेट्री में 2D 3D अगर आपको अच्छी लगती है यू कैन गो, अदरवाइज आपको क्या फुल आउट ऑफ फुल तो स्कोर करने नहीं, आपको मैथ्स में 100 प्लस जाना है, आप इनसे जा सकते हैं। और एल्स अब बात रही कैलकुलस की, कैलकुलस में फंक्शन चैप्टर जरूर करके जाएं, इससे 10 प्लस क्वेश्चन आते हैं और ईजी है। डिफ्रेंसिएशन और ईओडी आप जा सकते हैं अगर आप कैलकुलस आपको अच्छी लगती है। एंड अभी आपको एंड वीडियो में आपको एक प्लेलिस्ट का नाम बताऊंगा एक टीचर का, यू कैन गो फॉर इट एंड आई प्रॉमिस यू कैन इजीली स्कोर 100 आउट ऑफ 100। एंड की पॉइंट्स मैथ्स के ये रहेंगे कि चैप्टर कम प्रिपेयर करो, बट ऑन दी अदर हैंड आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, जितना प्रैक्टिस उतना तगड़ा रिजल्ट। एंड पहले आप पीआईक्यू निपटा लो 5 ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर मतलब 2020 से 25 तक के। ज़्यादा टाइम ले तो 7 साल के, डोंट गो बियॉन्ड देम बिकॉज पैटर्न चेंज होता रहता है हर बार। आफ्टर दैट गो फॉर DPPs एज प्रोवाइडेड बाई रिस्पेक्टिव टीचर्स। अब बात करते हैं जीके की। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 क्वेश्चन, एम है अपना 150 प्लस। सबसे पहले तो आपको बेसिक इंग्लिश पे जाना पड़ेगा, यू कैन गो फॉर सीरियस जर्नी और रानी मैम। इनके यूट्यूब पर एक वीडियो है टॉप 50 टॉप 100 रूल्स, रानी मैम की है टॉप 60 ग्रामर रूल्स, तो आप पहले उसको देखना होगा और नोट्स बना लो। उसके बाद सीरियस जर्नी के चैनल पर एक वीडियो है इंपॉर्टेंट वोकैब, आप इसके लिए जा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डेली एक एडिटोरियल रीड करना है और उसके वोकैब डेली नोट करके आपको रिवाइज करने हैं। अगर 100 दिन है अभी आपके पास, 100 दिन में रोज़ 10 वर्ड करते हैं तो भी आप 1000 वर्ड कर लेंगे। ठीक है, नाउ कम टू साइंस पोर्सन। अगेन 200 है मार्किंग एंड एम है अपना 150 प्लस। अगेन आप सीरीज जर्नी को फॉलो कर सकते हैं, मैंने भी उनको ही किया था। सबसे पहला है केमिस्ट्री, सबसे इजी है बिकॉज इसमें ओनली 10th लेवल तक की केमिस्ट्री आती है, तो आप इसमें कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेरा मानना है सिटी जर्नी के लिए चाहें, काफ़ी क्रिस्प वे में पढ़ाते हैं। आप अगर नोट्स भी बनाएंगे तो मैक्सिमम 10 पेज के बनेंगे, अगर आप बताएं तो मैं अपने 10 पेज की नोट्स शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। अगर बायो में कुछ टॉपिक्स 12th लेवल के भी आते हैं, तो सीरियस जर्नी वो सीरियस के लिए पढ़ाते हैं, अच्छा खासा पढ़ाते हैं। मेन टॉपिक्स हैं सेल्स, टिश्यूज, डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, ये सब करना है। और अगर आपको कुछ छोड़ना हो तो एक है चैप्टर बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी स्टेटिक पोर्सन है और मोस्टली अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आता है, वरना कभी कभी नहीं भी आता, तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर फिजिक्स 10th लेवल आती है, बट काफ़ी पोर्शंस लाइक मैग्नेटिज्म और या ऑप्टिक्स में एक दो क्वेश्चन 12th लेवल के आ सकते हैं। यू कैन गो फॉर सीरियस जर्नी और एल्स यू कैन फॉलो PW, सारे बढ़िया पढ़ाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑप्टिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डायमेंशन, पावर एंड एनर्जी एंड मैग्नेटिज्म, और आप इजीली 20 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे। नाउ कम टू जीके पोर्शन। सबसे पहला है ज्योग्राफी। एस आई एम नोटिस दैट ज्योग्राफी कंटेंट दैट लेवल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। जैसे कि मैंने अभी पेपर दिया था 224 वाला, मैं उसमें मैक्सिमम 10 कर पाया था सही, और जबकि मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो इसके लिए आप सीरीज जर्नी को फॉलो कर सकते हैं या फिर सुदर्शन सर हैं अनअकैडमी पे, यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए पढ़ाते हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक उसका डाल दूंगा। ज्योग्राफी का लेवल हाई आ रहा है तो लेक्चर करने के बाद अगर टाइम मिल रहा है तो एनसीईआरटी के लिए जा सकते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी मैंने तो नहीं की थी, तो हिस्ट्री में अगर करना चाहें तो पहले आप मॉडर्न करें, फिर एंशियंट, फिर मीडिएवल। और पॉलिटी पॉलिटी तो सिंपल है, सीरीज जर्नी से पढ़ लो, बढ़िया है। और बाकी रहा करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर से क्वेश्चन तो अच्छे खासे आते हैं, 6 7 8 क्वेश्चन तक आते हैं, बट वही है ना, स्टेटिक पोर्सन है। अगर आपके पास कम टाइम है यू कैन यूटिलाइज योर टाइम ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, इधर से आपको इजीली 400 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और इन दी एंड मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोबेबिलिटी के लिए एक सर है NB सर, निशांत बोरा सर अनअकैडमी पे, जेई के लिए पढ़ाते हैं, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैंने 17 आउट ऑफ 17 स्कोर किया है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में,
तो आई प्रॉमिस दैट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि एक बम शॉट है 5 घंटे का, बस वही 5 घंटे की वीडियो कर लो एंड प्रोबेबिलिटी यू कैन गो फुल आउट ऑफ ऑल। सो होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।